नमस्कार फ्रेंड्स, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चंदन यात्रा के बारे में। कब से शुरू है, कितने दिन तक चलेगी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर जो कि हमारे मन में हमेशा रहता है, जैसे कि क्या चंदन कान्हा जी को रोज लगाना चाहिए। अगर हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो फिर हम चंदन यात्रा कैसे मनाएं। क्या चंदन लगाने के बाद पोशाक पहनाएं, कौन सा चंदन लगाएं, चंदन का पेस्ट कैसे तैयार करें, सुलाने से पहले ठाकुर जी को नहलाना है क्या, राधा रानी को भी चंदन लगाए। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सावधानियां, जैसे आपके पास किस तरह का विग्रह है, कैसे आप चंदन यात्रा मनाएंगे इत्यादि। तो वीडियो में पूरे बने रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि चंदन यात्रा कब से शुरू है। अक्षय तृतीया के दिन से लेकर 21 दिन तक चंदन यात्रा मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 के दिन मनाया जाएगी। दिन रहेगी शनिवार, यानी कि चंदन यात्रा शुरू हो रहा है 22 अप्रैल 2023 के दिन से और इसके बाद 21 दिन तक हमें ठाकुर जी की चंदन यात्रा करनी है। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्या हमें कान्हा जी को रोज चंदन लगाना चाहिए? तो देखिए, चंदन यात्रा के दिन ठाकुर जी की किसी भी स्वरूप को डेली चंदन लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप घर पर एक दिन चंदन लगाए हैं तो इस दिन से लेकर 21 दिन तक आपको रोज चंदन लगाना है, क्योंकि भक्त के अपने अपने जिम्मेदारी और अपने अपने सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठाकुर जी की पूरी बॉडी में चंदन लगाया जाता है। इस समय बांके बिहारी जी मंदिर और भगवान कान्हा जी की कोई भी मंदिर में ठाकुर जी को पूरी तरह से चंदन से ढक दिया जाता है। बैसाख महीने की जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसी से ठाकुर जी को बचाने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन का लेप ठाकुर जी की बदन को ठंडा करते हैं और इससे ठाकुर जी को आराम मिलते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ठाकुर जी की कपाल में और हाथ और पैरों में चंदन लगा सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो चंदन का एक अच्छा सा लेप तैयार करके पूरे बॉडी में आँखों को छोड़कर चंदन लगा सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। लड्डू गोपाल जी घर पर नहीं है तो हम चंदन यात्रा कैसे मनाएं? ठाकुर जी की कोई भी स्वरूप अगर आपके घर पर है तो आप उनके साथ चंदन यात्रा का शोभा यात्रा मना सकते हैं। ठाकुर जी, अगर शालिग्राम जी आपके घर पर है, श्री कृष्ण भगवान का कोई विग्रह है आपके पास, या तो फिर लक्ष्मी नारायण जी की नारायण जी भी है, तभी भी आप चंदन यात्रा कर सकते हैं। और बहुत जगह पे भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप जगन्नाथ जी को भी चंदन लगा के चंदन यात्रा मनाया जाता है। तो आपके पास ठाकुर जी की जो भी स्वरूप है, आप उनके साथ ही चंदन यात्रा मना सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। क्या चंदन लगाने के बाद पोशाक पहनाना चाहिए? तो देखिए, ये वक्त के अपने अपने भाव होता है। बहुत लोग हाथ पैरों में और कपाल में यानी कि माथे पर चंदन लगा के हल्का कोई कॉटन का पोशाक पहना देते हैं, और बहुत लोग ये मानते हैं कि चंदन घिस के निकल जाएगा और ठाकुर जी की बदन में चंदन नहीं रहेगी, इसीलिए उनको खाली नैपी पहना के रखते हैं और कोई पोशाक नहीं पहनाते हैं। तो ये संपूर्ण आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो सच ठीक लग रहा है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए जो सही है वही करते हैं और हर किसी का थिंकिंग अलग होता है। आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब आते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर, कौन सा चंदन लगाया जाए? देखिए, चंदन बहुत तरह का अवेलेबल होता है। सबसे अच्छा और मैं जो सबसे सभी को रेकमेंड करती हूँ वो है जो लकड़ी वाली चंदन मिलती है, जिसको हम पाटे पे पीस के पेस्ट बनाते हैं, उसी चंदन को लगाना चाहिए। ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का बाहर का कोई भी केमिकल ऐड नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारे सुगंधी चंदन अवेलेबल होता है, जैसे लाल चंदन, पीला चंदन और केसरिया चंदन। बहुत सारा चंदन, अष्टगंधा चंदन अवेलेबल होती है। चंदन पाउडर भी अवेलेबल होते हैं और अभी तो गीला चंदन भी आने लगा है।
तो इनमें से कोई भी चंदन आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी क्वेश्चन आता है, चंदन का पेस्ट कैसे बनाएं? तो देखिए, चंदन का पेस्ट बनाने के लिए हमें लकड़ी चंदन की एक चाहिए होती है और उसके साथ हमें एक पाटा मिलती है गोल पत्थर जैसे, और ये कोई भी पूजा शॉप में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। आप इस पाटे में थोड़ा सा पानी डालें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और चंदन की लकड़ी को अच्छे से इसमें घिसना शुरू करें। थोड़े देर में चंदन की पेस्ट बनती हुई आपको नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा पानी से पतला ना करें। ठाकुर जी को इस दिन थोड़ा मोटा चंदन ही लगाया जाता है, लेकिन चंदन इतनी भी मोटा ना करें कि लगाया ही नहीं जाए। एक इस तरह का एक फ्लोई एक चंदन का पेस्ट बनाइए जो ठाकुर जी के ऊपर बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस दिन चंदन का एक छोटा सा टाइट सा गोला बना के ठाकुर जी को पैरों के ऊपर रखा जाता है। अगर आप इस तरह से रोज कर सकते हैं तो आपके बहुत सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन वैसे भी कहा जाता है कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए बेस्ट दिन होते हैं। तो आपके अगर कोई भी मनोकामना है तो इस दिन से आप ठाकुर जी की कोई एक स्पेशल सेवा ले सकते हैं जो कि आगे 21 दिन तक चलती रहेगी, और 21 दिन तक बिना खंडित किए आप ये सेवा कर सकते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे, क्या सुलाने से पहले ठाकुर जी को नहलाना चाहिए? तो देखिए, ये भी अपने अपने भाव की बात है, लेकिन हाँ, चंदन लगा के सुलाना नहीं चाहिए। चंदन को कोई कोई गुलाब जल का स्प्रे करके रुमाल से पोंछ देते हैं, चंदन आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा आप कर सकते हैं, जो सूखा चंदन है उसको ब्रश से या हाथों से झाड़ ले, और जो चंदन है वो उपटन की तरह अपने फेस पे लगा सकते हैं। ठाकुर जी को बहुत लोग इस समय गर्म बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हल्का सा ठंडा पानी से नहला के सुलाते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं, इसमें अलग से कोई नियम नहीं दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्या हम राधा रानी को भी चंदन लगा सकते हैं? यानी क्या मतलब ये है कि चंदन यात्रा में क्या राधा रानी भी शामिल होती है? तो देखिए, गर्मी तो सभी को लगता है, लेकिन हमारे जो किशोरी जी है उनको पूरे वस्त्र पहनाने के बाद सिर्फ माथे पे, हाथ में और पैरों में चंदन लगाया जाता है। चाहे वो किशोरी रूप में हो, चाहे वो बाल रूप में हो, उनको वस्त्र पहनाने के बाद ही जो हाथ और पैर और चेहरा दिखते हैं वही में चंदन लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। ठाकुर जी तो हमारे लंगोट पहन के भी बैठे रहते हैं, पर किशोरी जी को इस तरह से चंदन नहीं लगाया जाता है। तो आप किशोरी जी का इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब आते हैं हम वीडियो के एकदम आखिरी पार्ट पर, यानी कि कुछ सावधानियां। मैंने कहा था कि कुछ सावधानियों के बारे में भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मूर्ति कई प्रकार के होते हैं और कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि मैं रोज़ स्नान करवाती हूँ, सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे विग्रह जो है काला पड़ गया है। तो अगर आपके मूर्ति अष्ट धातु के हैं तो चंदन से वो काला नहीं पड़ेगा, और अगर वो थोड़ी लो क्वालिटी पीतल है, अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मंगाया है और काफ़ी सस्ते में मंगाया है, उनकी विग्रह देखते ही आपको पता चलेगा कि वो थोड़ी सस्ती क्यों है, और उनकी लुक वाइज, वेट वाइज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े, और विग्रह एक ही बार लिया जाता है, थोड़ी ठोस और अच्छी क्वालिटी की पीतल ले। जो विग्रह काले पड़ रहे हैं उनको चंदन सिर्फ घिसने वाला जो हमारे लकड़ी वाली चंदन होता है वही लगाए, कोई भी सुगंध वाले चंदन ना लगाए, इससे काला पड़ जाएगा। मार्बल की अगर विग्रह है तो चंदन सिर्फ घिसने वाला चंदन लकड़ी वाली यूज़ करे, कोई और चंदन से मार्बल में बहुत ज़्यादा कलर आने के चांसेस है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके पास मार्बल की विग्रह है तो आप खाली चंदन एक कटोरे में घोल के उनके पैरों के सामने रख दे, क्योंकि चंदन लगाने के बाद हो सकता है कि मूर्ति में दाग आ जाए। मार्बल की मूर्ति में आपको कुछ चीज़ों का हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है।
और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि देखिए, चंदन जो मार्केट में पाउडर वाली मिलती है, इससे कभी कभी काले पड़ जाने के चांसेस है। तो आप थोड़ी देर लगाने के बाद उनको पोंछ के थोड़ी कॉटन के कपड़े पहना के बैठा दे। पूरे दिन लगे रहने से चंदन काले पड़ने का चांसेस होता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी मूर्ति किस प्रकार की है, कितनी उसमें अच्छी क्वालिटी की पीतल यूज़ किया गया है। आई होप ये चीज़ें, ये पूरे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चंदन यात्रा संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।